अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, एक बार फिर मज़हब देवबंद की किताब क़ससुल अकाबिर अज़ इफ़ादात हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब, जिसको शाया किया है इदारा तालिफ़ात अशरफिया फुआरा चौक मुल्तान पाकिस्तान वालों ने, और जिसके ऊपर इन्होंने वाज़ेह अल्फाज में ये दर्ज किया है कि 500 से ज़ायद औलिया अल्लाह के नसीहत आमोज़ वाक़यात। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आइए हम आपको इस किताब के अंदरूनी सफ़ात से एक करामत पढ़ के सुनाते हैं, जिसको पढ़ने के बाद आप बखूबी अंदाज़ा लगा पाएंगे कि इनके औलिया कैसे थे और इनकी करामतें कैसी थी। आइए हम आपको इस किताब के सफ़ा नंबर 148 से एक करामत पढ़ के सुनाते हैं। सफ़ा नंबर 148, एक करामत, जिस करामत का नंबर है 43। आइए अब हम आपको ये पूरी करामत पढ़ के सुनाते हैं और आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि उलमाए देवबंद और मज़हब देवबंद के जो औलिया हैं वो कैसे हैं। फरमाया कि हज़रत मौलाना गंगोई के दांत न रहे थे, मगर कुरान शरीफ पढ़ने के वक्त ये ना मालूम होता था कि हज़रत के दांत नहीं। आखिर जामे ने दरियाफ्त किया कि हज़रत गंगोई की उम्र क्या थी। फरमाया तकरीबन 80 साल की थी। एक साहब ने हज़रत गंगोई से अर्ज किया था कि हज़रत दांत बनवा लीजिए। फरमाया क्या होगा? दांत बनवा कर फिर बोटियां चबानी पड़ेंगी। दांत न होने की वजह से लोगों को रहम आता है, नर्म नर्म हलवा खाने को मिलता है। हज़रत बड़े ही ज़ईफ थे। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आपने देखा कि क्या ये करामत थी? हज़रत ने दांत सिर्फ इसलिए नहीं बनवाए कि लोगों को रहम आता है और नर्म नर्म हलवा खाने को मिलता है। नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगाइए, जब अगर किसी को किसी पे रहम आएगा और वो जो चीज़ उसको देगा तो वो ना तो तोहफा होती है और ना उसका हक। रहम करके जो चीज़ दी जाती है वो बसूरत खैरात होती है। क्या कहने मज़हब देवबंद के और इनके उलमा के और इनके औलिया के, जो रहम में मिलने वाली चीज़ को बड़े ही खुशी से खाते हैं, चाहे वो खैरात ही क्यों ना हो। और हज़रत तो सिर्फ इसलिए दांत नहीं बनवा रहे कि दांत ना होने की वजह से लोगों को रहम आता है, नर्म नर्म हलवा खाने को मिलता है। माशाअल्लाह, आपने अंदाज़ा लगाया, ये है मज़हब देवबंद और ये हैं उनके औलिया और ये हैं उनकी करामतें। अल्लाह ताला हमें मज़हब देवबंद के इस मकर और फरेब से बचाए और तमाम मुसलमानों को दीन मुबीन पे चलने की तौफीक अता फरमाए और हक और सच जानने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।